हेलो गाइस। तो आज हम मैं सबसे पहला अपना खुद का प्रोजेक्ट पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। आज हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है या फिर ये कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो कि आपको कोई बोर्ड्स में या फिर कहीं पे आपसे पूछा जाएगा। बट मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम की मदद से हम अपने लाइफ को कितना एफिशिएंट और कितना फास्ट वर्किंग बना सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया था एटॉमिसिटी पे। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है यहाँ पे, जावा प्रोग्राम मैंने खुद से डेवलप किया था जब मैं ये क्लास 10 में था। तब हमारा क्वेश्चन आता था कि हमें किसी भी कंपाउंड कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता था और फिर हमें उसका एटॉमिसिटी फाइंड करना रहता था। तो एटॉमिसिटी मेनली होता क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ एवरी एटम विच प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो कि कंपाउंड एक धातु जो होता है जिसमें उसमें जितने भी प्रकार के एटम हैं, उसका एक मॉलिक्यूल में जितना भी एटम्स है वो कितने ही अलग अलग प्रकार के क्यों ना हो, तो उन सारे एटम्स को जोड़कर जो आपका नंबर मिलता था उसके हमें एटॉमिसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो वो एटॉमिसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। तो फार्मूला पता होने के बाद हमें उससे कैलकुलेट करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था कि कौन सा धातु उसमें कितना है। ठीक है। उस तरह से हमें मेटल्स है तो उसको ऐड करते थे, नॉन मेटल्स है तो उसको ऐड करते थे। तो मैंने उसी को लेके मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे डेवलप किया जिससे मैं पता कर सकूँगा कि हाँ, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना सारा आपका कितना उसका एटॉमिसिटी है। तो गाइज ये मैंने सिर्फ नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का मैं एटॉमिसिटी नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है। नॉर्मल कंपाउंड्स जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, NaCl हो गया, NaCl2 हो गया, नॉर्मल्स जो भी हो गया, या फिर हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वो सारे कंपाउंड। मगर यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का आप एटॉमिसिटी इस प्रोग्राम के थ्रू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने इसमें किया क्या, यूज़ कैसे मैंने यहाँ पे जनरली एक स्ट्रिंग का कैरेक्टर यूज़ किया है कि मैंने बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है। कि अगर मुझे एक कैपिटल लेटर मिलता है तो मैं उसके लेफ़्ट और राइट चेक करता हूँ। ठीक है। अगर लेफ़्ट या राइट डिजिट है तो फिर मैं उसके साथ वर्क कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे मैंने किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे केमिकल फार्मूला को इनपुट कर लिया। तो याद रखिए, केमिकल फार्मूला को जैसे आप कॉपी में लिखते हैं उसी तरह से इनपुट भी करें। जैसे सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 होगा, तो कैपिटल N स्मॉल a, 2 कैपिटल S कैपिटल O और फिर 4। जैसे आप कॉपी में लिखते हैं डिट्टो वैसे ही इसे यहाँ पे इनपुट करें रन करते समय भी। तो गाइज मैंने यहाँ पे पहले कंडीशन यहाँ पे से इनपुट किया, फिर मैंने लास्ट में क्या किया, वहाँ पे आपको एक स्पेस ऐड कर दिया। स्पेस करने के फिर मैंने फॉर लूप चलाया, लेंथ फाइंड आउट करके होने के बाद फिर मैंने सारे कंडीशन लगाए। अगर वो अपर केस है तो फिर मैं उसके अंदर गया। उसके बाद अगर अपर केस के आगे वाला अगर वो डिजिट है या फिर उसके आगे वाला डिजिट, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा 2 डिजिट नंबर भी मिलता है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वो दोनों डिजिट को उठा ले रहा हूँ और फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स इंट एक आपका फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके उसे प्लस कर देता हूँ। अगर कैपिटल लेटर के बाद सिंगल डिजिट है तो मैंने उसके लिए भी एक कंडीशन लगाया। तो मैं फिर से उस सिंगल डिजिट को उठाकर इंटीजर में कन्वर्ट करके जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे कंडीशंस लगाया। अगर मान लीजिए अपर केस के बाद एक लोअर केस है तो क्या होगा, मैं फिर से वही कंडीशन लगाऊंगा कि उस लोअर केस के बाद कहीं सिंगल डिजिट या डबल डिजिट नंबर तो नहीं है। और अगर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ और फिर उसे जोड़ दे रहा हूँ। तो इंटीजर में स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका है इंटीजर डॉट पार्स इंट, और फिर ब्रैकेट में आप कोई भी स्ट्रिंग लिख दीजिए, वो उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से मैंने पूरे प्रोग्राम को किया है। और फिर फाइनली मैंने, अब जैसे मान लीजिए कई बार आप देख रहे होंगे कि कहीं के जैसे अमोनियम सल्फेट, तो NH4 जो अमोनिया है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक अलग सा कंडीशन लगाया है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एल्स इफ CH इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। अगर कहीं पे भी इसको कुछ मिलता है तो क्या करेंगे, फिर से एक लूप चलाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता था, अगर हम कॉपी में अगर किसी का भी एटॉमिसिटी फाइंड करते तो पहले क्या करते थे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका सम फाइंड करते थे, या फिर ब्रैकेट में जो डिजिट है, ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सेम वही चीज़ मैंने किया है, D++ करके मैंने यहाँ पे डिजिट्स को फाइंड जितना भी है मैंने उसको ये कर लिया है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में देख सकते हैं A=D डाला, कॉपी बना लिया। फिर मैंने D=D इंटू इंटीजर डॉट पार्सेंट करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है। क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर उसके बाद फाइनली मैंने उसे C में जोड़ दिया।
और फिर सी में से ए को हटा दिया और फिर मैंने उसे एटॉमिसिटी को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से गाइज मेरा ये जो प्रोजेक्ट था मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको इसे सेव कर देता हूँ, मैंने सेव करके पहले से रखा हुआ है एटॉमिसिटी के नाम से। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ कि कितना एफिशिएंट है। तो गाइज मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो आप बेसिक से सीखें और अपना लॉजिक खुद डेवलप करें। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको लॉजिक की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ आप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने खुद को ही दिया था। जब मैं 9 क्लास में जब मुझे ये लैपटॉप मिला था तब मैं स्टार्ट ही किया था। तो उसके बाद जब मैं 10 में आया तब मुझे एटॉमिसिटी के बारे में पता चला कि एटॉमिसिटी होता क्या है। तो गाइज़ मैंने सोचा कि क्यों ना कि इसे मैं प्रोग्राम के थ्रू बनाऊँ, ताकि मुझे बार बार किसी अभी निकालने का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट फार्मूला इनपुट करूँ तो और ये मुझे आउटपुट दे दे। तो इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम को डेवलप किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा एग्जांपल लिया है। तो गाइज़ अब हम इसे यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड जो होगा मैं उसे बहुत ही सिंपल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम अपना लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने NaCl लिया है, सोडियम क्लोराइड, जिसका एटॉमिसिटी देख के कोई बता सकता है कि 2 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एटॉमिसिटी 2 आ गया। अब मैं थोड़ा एटॉमिसिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड लिया जिसका फार्मूला होता है CaCl2, तो उसका एटॉमिसिटी 3 देखिए प्रिंट कर गया। अब इसे थोड़ा सा टफ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ ग्लूकोज, तो C6H12O6। तो ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला है। तो मैंने ग्लूकोज को डाला, देखिए 24 आया, जो कि एग्जैक्टली सही है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अमोनियम का एक कंपाउंड लिया है। तो अमोनियम सल्फेट लिया है जिसका फार्मूला होता है NH4 2SO4। तो देखिए अमोनिया के ब्रैकेट के अंदर 4 1 5 5 2 10 और फिर ये 15, एटॉमिसिटी 15 आ चुका है। तो ये भी सही है। तो गाइज इस तरह से आप भी अपना खुद का कोई भी वर्क हो जो आप करना चाहते हैं, कोई भी कैलकुलेशन पार्ट हो या फिर कैसा भी हो, तो उसके लिए आप खुद प्रोग्राम डेवलप करें। और अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोग्राम मैं डेवलप करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके लिए वो प्रोग्राम को बनाऊँ